देखिए जावा डॉट लैंग पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर, हमें पता है। उसके अंदर एक क्लास है मैथ क्लास, जिसके अंदर पहले से ही बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि मैक्स निकालना, मिनिमम निकालना दो नंबर्स में से, स्क्वायर रूट निकालना, किसी नंबर की पावर निकालना, ठीक है, कोई नेगेटिव नंबर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मेथड्स दे रखे हैं और ये पता होने चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है। एंड उसी को हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अब देखिए हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जावा डॉट लैंग पैकेज जो है वो इंपोर्ट हो रखा है। ओके, यहाँ पे मेन क्लास के अंदर एक मेन मेथड बना लेते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर दो नंबर है, इंट a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू 11, ठीक है, आप देख के बता ही सकते हो कि हाँ भाई कौन सा ग्रेटर है, राइट। लेकिन याद है आपको बचपन में हमने मेथड्स पढ़े थे, उसमें क्या निकालते थे सर, मैक्स निकालते थे। जैसे कि इंट a दिया एंड इंट b दिया, दो नंबर दे रखे हैं और आपको इनमें से मैक्स निकालना है, तो हम लिखते थे सर ऐसे, इफ a इज ग्रेटर देन b देन रिटर्न a कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो रिटर्न b कर दीजिए। सर इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर एक मैथ क्लास है, ठीक है, वही काम हमारे लिए कर देगी सर, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली छोड़ो, इसको भी छोड़ो, मेथड की जरूरत नहीं है, मेथड तो डिफाइन पहले से ही है। जब भी आपको कंपैरिजन करना होगा तो आप मैथ डॉट मैक्स कर देंगे एंड a कॉमा b दे देंगे। देख लो पहले से ही है, इनबिल्ट मेथड है मैक्स। अगर मैं जाता हूँ कंट्रोल क्लिक करके तो देखो लिखा हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं सर इसको, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो ये वाला चलेगा, यानी कि ये वाला रिटर्न होगा, नहीं तो ये वाला रिटर्न होगा, ठीक है। इफ एल्स लिखा हुआ है, मन की आंखों से देखो, ठीक है। ऑल्ट एंटर करेंगे तो एक लोकल वेरिएबल आ गया है हमारा मैक्स करके, ठीक है। सिमिलरली मैथ डॉट मिन है सर आपके लिए, आपके आराम के लिए, मैथ डॉट मिन a कॉमा b, इससे मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। ऑल्ट एंटर मिन, एक वेरिएबल आ गया हमारे लिए। ओके, अब मान लेते हैं एक इंटीजर है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर c इज इक्वल टू -11, तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू अगर चाहिए आपको किसी की तो ऐसे मिल जाएगी। माइनस से मल्टीप्लाई करके तो कर ही सकते हैं, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन देख लेते हैं इसके अंदर हो क्या रहा है। कंट्रोल क्लिक करके देख रहे हो, अगर नेगेटिव है वो नंबर तो माइनस से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो, नहीं तो एज इट इज कर दो, क्योंकि पॉजिटिव का एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा ये एब्सोल्यूट। और क्या है सर इसके अंदर, मैथ डॉट करके देख लीजिए ना सर क्या क्या है, इतनी सारी चीजें, किसने रोका है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक डबल है, डू नहीं डबल d इज इक्वल टू मान लेते हैं 1.12 दे रखा है आपको, ठीक है। आपको बचपन में, हम छोटे बच्चे थे तो हमने सील एंड फ्लोर पढ़ा था, राइट, सीलिंग एंड फ्लोर, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। बताता हूँ क्या मतलब है, देखो मैथ डॉट सील किया मैंने एंड d पास किया। सील का मतलब है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन d, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन d, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूं एक वेरिएबल में सेव करा के SOUT सील, तो सर क्या प्रिंट होगा बताइए, 2.0, सही बात है। 1.20 ये मान लीजिए ना, जिस रूम में मैं हूं, ठीक है, फ्लोर है एंड सीलिंग है, बीच में ये मान लीजिए 1.12 लिखा हुआ है, तो इसकी सीलिंग क्या होगी 2 और फ्लोर क्या होगा 1, ठीक है। कॉमन सेंस बचपन में पढ़ते थे अपन, ठीक है। एंड जैसे डबल, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकाल लेते हैं SOUT मैथ डॉट फ्लोर, अगर निकालेंगे हम d का ही तो ऑब्वियसली 1 आएगा, ठीक है, 1 आ गया। और याद है आपको बचपन में हम पढ़ते थे क्या, राउंडिंग करना, ठीक है। तो मैथ डॉट फ्लोर यानी कि क्लोजेस्ट इंटीजर निकालने के लिए, बताइए क्लोजेस्ट इंटीजर या फिर लॉन्ग, ऑब्वियसली 1.12 लिखा है तो क्लोजेस्ट क्या होगा इंटीजर 1 होगा, तो फ्लोर लिख दिया मैंने फिर से। यहाँ पे क्या आएगा, राउंड, क्या आएगा बताइए सर, बताइए 1 आएगा, 1 आएगा, देखो 1 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो 5-2 कर देता हूँ, अब देखो 5-2 किसके क्लोज है, 1 के या फिर 2 के, 2 के क्लोज है, तो यहाँ पे आएगा 2 आंसर, ठीक है, ठीक है सर। तो मैक्स निकालना, मिल निकालना, एब्सोल्यूट वैल्यू, सीलिंग, फ्लोर, राउंड निकालना, ठीक है, ये सब क्या है, प्री डिफाइंड है सर। एंड आप किसी पर भी कंट्रोल क्लिक करके देख सकते हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है सर। अब जैसे मान लीजिए इंट क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं 144 है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए सर, मैथ डॉट SQRT ई, ठीक है। तो अपने को पता है क्या आएगा, 12 आएगा सर, ठीक है। ये देखिए 12 आ गया, ओके। एंड कुछ भी दे दीजिए सर,
कुछ भी दे दीजिए, इसमें डबल देना डबल दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आप 1.52 का स्क्वायर रूट निकालना है तो यार दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट करता है। ठीक है, ये आ गया देखो बढ़िया सा एकदम। ओके, पावर निकालनी है किसकी वो भी निकाल सकते हो। मान लेते हैं आपको निकालनी है मैथ डॉट POW किसकी पावर निकालनी है, मान लेते हैं आपको 12 की पावर निकालनी है। ठीक है, 12 की पावर 2 ये आपको चाहिए तो कर सकते हो सर POW मेथड से। तो क्या आएगा सर 144 आ जाएगा, दैट्स इट। डबल सपोर्ट करता है, पॉइंट वगैरह आप लगा सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, 12 की पावर 2.1 निकाल लेते हैं क्या आता है, ये आ गया सर, बहुत बढ़िया आ गया। ओके, और क्या है सर इसके अंदर, और सर इसके अंदर लॉग निकाल सकते हैं किसी का भी, जैसे आप मैथ डॉट लॉग बेस ई निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आप 10 का निकाल रहे हो, आप लॉग बेस 10 निकाल सकते हैं। ठीक है, लॉग बेस 10 का ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, ये क्या आ गया है 10 का लॉग बेस ई, ये क्या आ गया है 10 का लॉग बेस 10, क्योंकि हमें पता है अगर बेस और जिसका आप लॉग निकाल रहे हो वो सेम आता है तो आंसर 1 आता है। ठीक है, और क्या है सर, और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स है सर, मैथ डॉट देख रहे हो साइन कोस है ना, सब है, सब साइन 10 सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर कांस्टेंट भी है, मैथ डॉट देखो पाई कांस्टेंट है, अगर आपको यूज करना है कहीं तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको SOUT करना है, पाई में 1 ऐड करना है आपको फॉर सम रीजन। ठीक है, मैथ डॉट पाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो लॉग में बेस ई होता है उसकी वैल्यू भी है सर कांस्टेंट मैथ डॉट ई, 2.7 दिखा रखा है, बढ़िया। और देख रहे हो एक नंबर है यहाँ पे रैंडम। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ SOUT मैथ डॉट रैंडम और इस पे हवर करते हैं तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 0.0 से लेकर 1.0 तक एक वैल्यू देगा हमें, एक्सक्लूडिंग 1.0। ठीक है, तो अगर मैं चलाता हूँ इसको तो देखेगा हर बार रैंडम कुछ आंसर आएगा। यहाँ पे देख रहे हो 1.58 समथिंग आया है, फिर से चलाऊंगा 0.76 है। ओके, तो अगर मान लेते हैं आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। ठीक है, मान लेते हैं आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। ठीक है, तो अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा 0.0 से लेके 1.0 तक एक्सक्लूडिंग 1.0, राइट। अब बताइए अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देता हूँ तो क्या आंसर आएगा सर, बताइए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी सबकी। और अगर मैं इसको इंटीजर कर देता हूँ, ठीक है, कास्ट कर देता हूँ, अब क्या आएगा सर, सोचिए, दिमाग लगाइए। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है मैथ डॉट रैंडम की सर 0 इंटू 10 0, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम 0 आएगी। ठीक है, और अब इसकी मैक्स वैल्यू क्या आएगी 0.999 करके कुछ आएगी, उसमें इंटू 10 करूंगा तो 9.99 समथिंग आएगा, और फिर इंट लगा दिया। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की मिन वैल्यू क्या है सर 0, मैक्स वैल्यू क्या है 9। हमें क्या चाहिए था रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 10, तो हम क्या करेंगे, हम 10 की जगह 11 कर देंगे। ठीक है, कैसे पता चला सर, करके देख लेते हैं एक बार। हम क्या करते हैं 0.9999 मल्टीप्लाई बाय 11 कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं। अब देखिए लास्ट का जो प्रिंट आएगा वो क्या आएगा 10.99, समझ रहे हो। तो इसलिए हमने क्या किया है 11 से हमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिनिमम तो 0 ही रहेगा, मैक्सिमम क्या होगा 10। तो हर बार देखिए अब रैंडम नंबर जनरेट होगा 0 से लेकर 10 तक। 3 आया इस बार, ठीक है, इस बार भी 3 ही आ रहा है। बिल्कुल हो सकता है रिपीट हो जाए, ठीक है, लेकिन अब देखिए 1 आ गया है, फिर से लाते हैं 9 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब चलाया मैंने, देखो 10 आ गया। ओके, ठीक है, बचपन में पढ़ते थे रेडियन 2 डिग्री करना है ना, वो सब BS में मैथ डॉट 2 डिग्रीज 2 रेडियंस, समझ रहे बात को। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 99% चांस रिक्वायरमेंट नहीं आएगी इन सब की। ठीक है, यही बेसिक सी चीज़ें हैं, इनकी ही रिक्वायरमेंट आएगी। अगर आती है तो देख लीजिए सर। अब देखिए कुछ और मेथड्स भी हैं, SOUT मैथ डॉट नेक्स्ट आफ्टर में देखो 2 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं आपको एक नंबर दूंगा, आपको नंबर दिया मैंने, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको दिया 1 और एक डायरेक्शन दी, सर आपको एक नंबर चाहिए 1 के जस्ट बाद टुवर्ड्स 2। जब 1 से 2 की तरफ जाओगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, देखो क्या बोल रहा है, रिटर्न्स द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एडजेसेंट टू द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अगर मैं रन करता हूं इसको तो क्या आएगा, देख रहे हो 1.0000 बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं तो बताइए सर 1 से 0 की तरफ जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, समझ रहे हो, तो क्या आएगा 0.9999। देख लेते हैं सर, आ गया देखो। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आफ्टर है, नेक्स्ट बिफोर है, वही है ना, आप रेयरली यूज करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है छोटा सा लेक्चर है, कुछ नहीं देखा हमने। मैथ क्लास के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, वो सब हमने इस लेक्चर में देखे। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।